ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे सदा बना रहे। 2024 आपके घर में खुशियां लेकर चलता रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इच्छाएं आपकी पूर्ण हो, धन दौलत से आपका घर परिवार बना रहे। मित्रों, हमारे जीवन में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं या बहुत तरह की उलझनें होती हैं, लेकिन हम यह सोच के उसको इग्नोर कर देते हैं कि शायद वक्त के साथ सब चीज़ें सही हो जाएं या आने वाला समय कुछ अच्छा कर देगा और कुछ दिन के बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा होता है कि हम इंतजार ही करते रह जाते हैं और मुश्किलें और बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप और परेशान हो जाते हैं, कर्ज लेना चालू कर देते हैं, समस्याएं बढ़ती आती हैं, लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे लोग कट कट के रहते हैं क्योंकि सब लोग आपसे परेशान हो चुके होते हैं। तो आप एक उपचार कीजिए। मान लीजिए आप ऐसे बहुत तरह से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो क्या आप छोड़ देंगे सब कुछ, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? तो जाएंगे, फीस भरेंगे, दवा लेंगे और जितने दिन का कोर्स बताया जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का, वो आप करेंगे। फिर आपके अंदर सुधार आएगा। ऐसे ही आप तुरंत परेशानियों के अंत के लिए ज्योतिषी सलाह लीजिए। हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको जो बताया जाए उस नियम को पालन कीजिए। फीस भर के हमसे उपाय करा लीजिए और उपाय ले लीजिए। फिर देखिए, इससे आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आए जो भी परेशानियां आ रही हैं, आने वाली हैं या चल रही हैं, सब कुछ का निवारण किया जा सकता है। बशर्ते आपको जो उपाय बताया जाए या जो करने के लिए कहा जाए उसको ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपको करना है। ईश्वर पे हमेशा भरोसा बना के रखिए। ईश्वर कभी भी अपने पुत्रों को, अपने संतान को, अपने जो भी उनके पूजा पाठ करते हैं या जो भी उनको ईश्वर के सेवक हैं, कभी उनको सताते नहीं हैं। कभी भी गलत उनको नहीं होने देते, उनके साथ कभी भी उनका साथ अन्याय नहीं होने देते। जो भक्त हैं उनका हमेशा ईश्वर कृपा करते हैं, इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए, करते रहिए। हमारा जो भी उपाय है यह किसी एक धर्म समुदाय विशेष के लिए नहीं है। कोई भी धर्म के लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी समुदाय के लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जब किसी को धरती पर जन्म दिया है तो यह अलग अलग परंपराओं में बांट के नहीं दिया। वो एक पुत्र के रूप में देते हैं और समानतः सबके बच्चे एक ही रूप में जन्म लेते हैं। उसके बाद लोग किस परिवार में जन्म लिए तो क्या है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, चीज़ें धर्म अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन हमारे पास अगर उसके जन्म का समय, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, तीनों चीज़ एकदम सटीक आपके पास है तो हमें बताइए। हम उस व्यक्ति का भी बता सकते हैं कि उसके जीवन में कैसी स्थिति रहेगी और उसको क्या लाभ होगा। इसलिए आप देर मत कीजिए। समस्याएं गंभीर हो जाएंगी तो उसके उपचार में भी समय जाएगा। इसलिए जितना संभव हो, जितना जल्दी हो, आप संपर्क कीजिए और फीस भर के आप उपचार कराइए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। चमत्कार ही चमत्कार दिखेगा आपको। आज मैं मासिक राशिफल के इस सिलसिले में अगला राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पर चर्चा करूंगा कि वृश्चिक राशि के लोगों का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। उस उपाय को मैं कम से 3 या 4 उपाय बताता हूं। उन उपायों में से जो उपाय आपके लिए आसान लगे, सरल लगे, उन उपायों को कीजिए। उपायों को करके अपने जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं उसको दूर कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए। वृश्चिक राशि का यह राशिफल अप्रैल महीने का या नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपके राशि के हिसाब से आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में सूट कर रहा है तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से एक पारिवारिक डॉक्टर होता है, इसी तरीके से एक पारिवारिक ज्योतिषी भी रखिए जो आपसे एक मामूली सा फीस लेके आपको हर तरह की जानकारी समय समय पर देता है। हमारे कार्यालय में भी 1 टाइम आपका फीस है, और अगर आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष तक आप हमसे हर एक चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते रहें तो उसके लिए वार्षिक फीस भर के आप हमसे भी उसका
ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो हमारा हर प्रदेशों में लगभग महीने में प्रवास होता है, आप वहाँ से भी हमको मिल सकते हैं। अगर आप वार्षिक हमसे पैकेज लेंगे तो आपको एक ग्रुप रहेगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस ग्रुप में आपको समय समय पे अपडेट मिलता रहेगा। और आपकी कुंडली के हिसाब से अगर कुछ भी परिवर्तन है या कुछ करना है तो आपको हमारे कार्यालय के द्वारा फ़ोन करके हमेशा अवगत कर दिया जाएगा, जिसका लाभ आपको निरंतर मिलता रहेगा। अगर उपाय कठिन है तो हमारे कार्यालय से करके भी दिए जाएंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो वृश्चिक राशि फल 2024 के अनुसार यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा महीना रहने की संभावना है। अप्रैल का महीना आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पेट से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यदि आपने अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव नहीं किया तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। आमदनी अच्छे होने के कारण आपका स्वाभिमान बढ़ा चढ़ा रहेगा। धर्म कर्म के कामों में भी मन लगेगा। घर में कुछ शांति रहेगी, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव ऐसे नहीं दिख रहे हैं बड़े। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आर्थिक रूप से चुनौतियां आपके साथ रहेंगी। आमदनी तो अच्छी होगी लेकिन खर्चे भी अधिक होंगे। ऊपर से स्वास्थ्य आपका परेशान करेगा, उस पर भी आपके पैसे कुछ खर्च होंगे, इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में बदलाव हो सकता है। लोगों को ठगना छोड़ दीजिए। ये जो आपकी आदत है लोगों को धोखा देना, काम निकल जाने के बाद लोगों को ठोकर दे देना, ठगना, आप अच्छे से अच्छे रिश्ते भी अपने स्वार्थ के इंतहा में चले जाते हैं और लोगों को ठगना चालू करते हैं। ये छोड़ दीजिए, यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह है और हो सकता है जिनको आपने ठगा है वो आपको नुकसान पहुंचा दें। इसलिए यह हम अपने मन से विचार निकाल दीजिए कि हम ठग से और लोगों को धोखा देके छल कपट करके धन कमाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा दिन तक रहेगा। वृश्चिक राशि के स्वभाव में ये चीज़ आती है। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छा लाभ होगा। विद्यार्थी को पढ़ाई में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र, अब मैं ये था सारांश में, अब मैं विस्तार पूर्वक एक एक सब्जेक्ट बताऊंगा। पहला है करियर कार्यक्षेत्र के क्षेत्र में। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। दसम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में राहु के साथ ग्रहण दोष बनाते हुए पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं पर शुक्र महाराज भी रहेंगे तथा वक्री बुध 9 अप्रैल को इसी राशि में आ जाएंगे, जिससे आपकी नौकरी में बदलाव आने के योग बनेंगे। आपकी नौकरी जा भी सकती है, इसलिए अपनी ओर से कोई ऐसी गलती न कीजिए जिसकी वजह से आपको नौकरी से हटना पड़े या नौकरी से आपको निकाल देना पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपके पास एक से अधिक नौकरी का अवसर भी मिलेगा। आपको हाथ कोई बड़ी उपलब्धि भी लग सकती है, जहां नौकरी करने वालों आपको अच्छी आमदनी मिलेगी। यदि आप वर्तमान में नौकरी के साथ कोई बढ़िया नौकरी देख भी रहे हैं तो नौकरी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकती है और आपको नई नौकरी मिलकर जो भी ऑफर मिल रहा है उसको तुरंत स्वीकार भी कर लेना चाहिए। छठे भाव के स्वामी मंगल देव जी के चतुर्थ भाव में शनि के साथ विराजमान होने से नौकरी में कुछ विरोधी परेशान करेंगे, लेकिन वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको अपने मन को शांत रखना होगा और अपने काम पर ध्यान देना होगा। व्यापार करने वाले जो भी जातक हैं उनके लिए यह महीना बढ़िया रहेगा। आपका व्यापार उन्नति की राह पे मजबूत रहेगा। आपको व्यापार में आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी और व्यापार नई ऊंचाइयों को छुएगा। विदेशी माध्यम से जो लोग धन निवेश के कारण अपना व्यापार मजबूत करेंगे उनका व्यापार बहुत हद तक मजबूत होगा। सरकारी क्षेत्र से भी आपको व्यापार का सहारा मिल सकता है। यदि आप पहले से कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो सरकार या विदेश से संबंधित काम में है तो उसमें आपकी मुनाफा बहुत बढ़ने की प्रबल योग है। पैसे के हिसाब से आर्थिक रूप से कैसा रहेगा अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों? तो देखिए, महीने की शुरुआत से ही राहु, शुक्र और सूर्य जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में पूरी दृष्टि डाल के देख रहे हैं। मंगल भी चतुर्थ भाव से एकादश भाव को देख रहे हैं, जिससे आपकी आमदनी में निरंतरता बढ़ेगी। केवल एक ही नहीं, एक से अधिक माध्यम से आप धन कमा लेंगे। धन प्राणी का प्रबल योग बन रहा है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बढ़िया होती चली जाएगी। लेकिन महीने की शुरुआत से ही बृहस्पति और बुध आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव से संबंध बनाएंगे, जो आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी कराएंगे। हालांकि मासिक राशिफल 2024 अप्रैल के हिसाब से यह भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ कि खर्च शुभ कार्यों और पूजा पाठ जैसे कार्यक्रमों पे आपका हो सकता है।
जो आपके लिए सही होंगे। लेकिन सूर्य के मेष राशि में छठे भाव में आ जाने से इन खर्चों में और कमी आएगी तथा मंगल के 23 तारीख को पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखने से आपके खर्चों में लगाम लगेगी और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार यह महीना अपने अंत तक आपको आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत बना देगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बेवजह के निवेश करने से आप बचिए, क्योंकि उससे इस महीने में आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें, क्योंकि जान है तो जहान है, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव में शनि और मंगल का प्रभाव आपको छाती में जकड़न या जलन जैसी समस्याएं दे सकता है। कमर में दर्द आपको पीड़ित कर सकता है। पंचम भाव में राहु, सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का एक साथ होना पेट से जुड़ी बीमारियों को न्योता दे सकता है। आप यदि अपने खान पान को नहीं संभालेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जी भी वक्री बुध के साथ आपके छठे भाव में रहेंगे, जो आपके मोटापे में बढ़ोतरी कर सकते हैं और आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। बुध के 9 तारीख को पंचम भाव में वक्री होकर आ जाने से स्थिति में बिगाड़ हो सकती है। हालांकि सूर्य के मेष राशि में छठे भाव में 13 अप्रैल को आ जाने से स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य समस्याओं में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन उसके बाद मंगल देव जी के 23 तारीख को पंचम भाव में आ जाने से फिर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। अगर मैं पारिवारिक स्थिति की बात करूँ तो यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज चतुर्थ भाव में स्थित रहकर घर को सुख शांतिपूर्ण बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वहीं यह महीने की शुरुआत में मंगल महाराज विराजमान रहकर आपको माता जी के स्वास्थ्य की भी पीड़ित करेंगे और आपके मन से चैन छीन लेंगे। शनि और मंगल का यह युक्ति संबंध पारिवारिक जीवन के बीच टकराव और विवाद को जन्म दे सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। हालांकि यदि आप इसका सदुपयोग करना चाहते हैं तो घर में से कोई कंस्ट्रक्शन या नव निर्माण का कार्य करना चाहिए, जिससे यह नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल सके। घर का माहौल अच्छा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर दूसरे भाव को देख रहे हैं। वाद विवाद से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे और घर में सुख शांति स्थापित हो जाएगी। छोटे छोटे वाद विवाद होंगे। वाद विवाद का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद मतलब तर्क बतर्क। अगर आप तर्क वगैरह करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उससे भी कुछ अच्छे परिणाम निकल जाते हैं कि कोई बातें छिपी हुई बाहर आ जाती हैं। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपको उनसे सुख में, आपके सुख दुख में वो शामिल होंगे। आपका रिश्ता प्रबल होगा। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पे आप शनिवार के दिन काले तिल का दान कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। रविवार के दिन गौ माता का गेहूं का सूखा आटा अपने हाथों से खिलाइए। देखिए इससे कितना लाभ मिलेगा। आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। सूर्यदेव को हल्दी और अक्षत मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। राहु के दुष्परिणाम को नियंत्रित करने के लिए माँ दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का जप करते रहिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। यह उपाय में से चारों उपाय कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो उपाय आपको सरल और आसानी से कर सकते हैं उपलब्धता के हिसाब से वह उपाय कीजिए और लाभ उठाइए। आपका स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखना है। पैसे आपके पास आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे होंगे। खर्चे आप धर्म कर्म के काम में करेंगे। और कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना मैंने बताया विश्लेषण करके कैसा रहेगा, आपको कब सावधानी बरतनी है और कब किस चीज़ों पर सावधानी बरतनी है। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए। आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम तो अवश्य लिखिए। अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जो विद्यार्थी हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे कार्यालय से सिद्ध किए हुए कलम को मंगा लें। इस कलम को आके स्वयं ले भी सकते हैं, अन्यथा आप बाय कोरियर या पोस्ट से मंगा सकते हैं। इस कलम के माध्यम से आप जो भी परीक्षा देंगे उसमें आपको उत्तीर्ण होने की प्रतिशत बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और जो भी पढ़ेंगे एक ही दो बार पढ़ने को कंठस्थ हो जाएगा। इसका लाभ उठाइए। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। यहाँ हम कहते हैं कोई आप फीस जमा करके हमसे लाभ उठाइए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे फीस लेके हम आपको सेवा नहीं देंगे। देखिए हमको सोशल मीडिया पे हैं और हमारे कार्यालय में भी कम से कम डेली लोग आते हैं। मैं 20 से 25 लोगों को डेली उपाय बताता हूँ, मिलता हूँ, संपर्क करता हूँ, लोग कुंडली विश्लेषण कराते हैं। तो आप बहुत लोग ऐसे होते हैं जो समाज में
पैसे लेके चले जाते हैं, लोगों को धोखा दे देते हैं। लेकिन जो लोग हर जगह उपलब्ध हैं वो कहाँ जाएंगे? वो आपको सर्विस देंगे और अच्छे कर्म से अच्छे। हम लोगों ने यह जब ज्ञान प्राप्त किया है, संकल्प लिया था, सिद्धि के लिए जा रहे थे, तभी हमसे यह संकल्प लिया गया कि हम समाज में सुधार के लिए कोशिश करेंगे और समाज में जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए कुंडली के माध्यम से हम जो भी उपचार संभव है वो उपचार करने में उनकी मदद करेंगे। वीडियो को अच्छा बहुत लोग तक पहुँचाइए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नए जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आपका दिन शुभ हो। भगवान शनिदेव का आज शनिवार है, आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।